पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक जन जागरण के कार्यक्रम, सेवा और समर्पण के कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी मेरी विधानसभा पंचकूला के अंदर कल आ रही हैं। जब हमारे पास खजाना मंत्री आ रही हैं तो निश्चित तौर पर हमें खजाने की कोई कमी रहने वाली नहीं है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के विधानसभा के क्षेत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आ रही हैं और कई महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम उनसे कई अहम इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपके विधानसभा के क्षेत्र में आ रही हैं, क्या कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, कल दोपहर 2 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक जन जागरण के कार्यक्रम, सेवा और समर्पण के कार्यक्रम पूरे देश में किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी मेरी विधानसभा पंचकूला के अंदर कल आ रही हैं और उसके अंदर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का जो शासकीय वर्ष रहा है, कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जो आर्थिक उपलब्धियां या आर्थिक नीतियां उनके द्वारा बनाई गई हैं, उन सब आर्थिक नीतियों की जानकारी देने के लिए वो कल पंचकूला में आ रही हैं। और उसके साथ साथ सेवा और समर्पण, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कैंप ये आयोजित किया जा रहा है जो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक सेक्टर 17 के कम्युनिटी सेंटर में रहेगा। और उस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों इंजेक्शन लगेंगे, पहली डोज भी लगेगी और दूसरी डोज भी लगेगी। तो उस दृष्टि से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, उनका उत्साहवर्धन किया जा सके, उस दृष्टि से जो हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी हैं वो उस कैंप में भी रहेंगी। तो इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के कल चर्चा होने जा रही है। गुप्ता जी, वित्तीय सुधारों में निर्मला सीतारमण का नाम गिना जाता है, बड़ा नाम है, और क्योंकि वो ऐसे जगह आ रही है, विधानसभा के क्षेत्र है वो आपका, और पिछले दिनों आपने इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की तरफ भी प्रयास किए हैं। सीएम साहब से कई भारी अनाउंसमेंट्स कराई हैं। तो कुछ आपको लगता है कि आपको केंद्र सरकार की तरफ से और अगर कोई सहायता चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर आज पंचकूला डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला को जो मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया है, और उसके पश्चात मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट पंचकूला में आना चाहिए। और जब हमारे पास खजाना मंत्री आ रही हैं तो निश्चित तौर पर हमें खजाने की कोई कमी रहने वाली नहीं है। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट, वैसे तो कोई पेंडिंग नहीं है, और भी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पंचकूला के अंदर विकास की दृष्टि से, बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से बड़ी कोई इंडस्ट्री, बड़ा जो प्रोजेक्ट वो पंचकूला में आए, ताकि पंचकूला के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल सके। गुप्ता जी, जिस प्रकार से मनसा देवी खंडपीठ हो या गुरुद्वारा साहब हो, इनको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छी पहल पिछले दिनों में की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आपसे भी व्यक्तिगत लगाव है। तो इस तरह की कोई और डेवलपमेंट, कोई और योजना आ रही हो? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा आपने कहा कि पंचकूला से विशेष लगाव है, क्योंकि 5 साल उनके, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो उनका कठिन काल था, वो कठिन समय 5 साल पंचकूला में उन्होंने व्यतीत किया है। और 5 साल के अंदर पंचकूला के वो कोने कोने से परिचित हैं, न केवल पंचकूला के बल्कि उत्तर क्षेत्र के हर गांव और शहर से वो भली भांति परिचित हैं। और जैसा आपने कहा कि पिछले कुछ समय पहले आदरणीय मोदी जी ने 25 करोड़ रुपया माता मनसा देवी के विकास के लिए
और 25 करोड़ रुपया गुरुद्वारा नाडा साहब के लिए उन्होंने दिया था, जिसके तहत विभिन्न जो है विकास के काम इन दोनों स्थानों पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो आयुष का एम्स दिया है, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से उनका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जहाँ जो हमारे आयुर्वेद है, योगा है, जो हमारी आयुष पद्धति है, उसके ऊपर रिसर्च भी हो सकेगी। और उसमें 250 बेड का हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर जो आयुष के द्वारा उनका इलाज भी हो सकेगा, लोगों को एक सुविधा मिलेगी। गुप्ता जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से आप मिलकर आए हैं, आपने 3 विशेष एजेंडे वहाँ पर रखे, वो एजेंडे क्या हैं, उन पर क्या आपको बातचीत हुई, अमित शाह जी ने आपको क्या वायदा किया? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी से मैं परसों मिला था, और मुख्यतः जो 3 मांगे, विशेष तौर पर हरियाणा विधानसभा का जो नया भवन है वो बनना चाहिए, क्योंकि वो आज के समय की भी आवश्यकता है और आगामी परिस्थितियों को देखते हुए भी विधानसभा भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैंने वो सारी चीज़ें उनको बताई हैं कि किस प्रकार से आज विधानसभा भवन जो हमारा है, केवल 90 विधायकों की बैठने की व्यवस्था है। अगर 1 या 2 विधायक और बढ़ जाएं तो उसकी व्यवस्था वहाँ पर होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आज जिस प्रकार से पत्रकार की, पत्रों के, समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी है, हमारी जो प्रेस गैलरी है बहुत छोटी है, उसको भी बढ़ाने की व्यवस्था है। जहाँ हमारी कमेटीज़ हैं, जो विधानसभा की कमेटियाँ हैं, उनके बैठने के लिए हमारे पास केवल 2 कमेटियाँ के कमेटी रूम है, जबकि हमारे पास 13 कमेटियाँ हैं। मंत्रियों के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है। तो उस दृष्टि से ये सारी चीज़ें मैंने उनके समक्ष रखी, और उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपको करना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात और जो है कि कुछ समय के पश्चात दोबारा से परिसीमन होने वाला है। परिसीमन जब होगा तो निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या, विधायक जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि वो संख्या 25 से 35 हो सकती है। और उस दृष्टि से हमें अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है कि क्योंकि हमने जो नए विधायक आएंगे, ऐड होकर के आएंगे, उनको हमें अभी से उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उस दृष्टि से दूसरा विषय था कि जो पंजाब के पास हमारा बकाया हिस्सा है, जो धक्के से उन्होंने अपने पास रोका हुआ है, उस हिस्से को लेकर था। और तीसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का जो हिस्सा है वो रिस्टोर होना चाहिए, जो किसी कारण पहले इसमें हिस्सा था, बाद में इसको हमारा हिस्सा निकाल दिया। तो हमने कहा कि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस एरिया के जितने कॉलेजेस हैं उनको यदि हम इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो पंचकूला से, अम्बाला से या यमुनानगर ज़िला से हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन बच्चों को एक आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए, और जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं जो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उन बच्चों को जो चंडीगढ़ से +2 पास करते हैं उनको 85% कोटा मिलता है, और जो चंडीगढ़ से बाहर, चाहे वो पंचकूला है, चाहे अम्बाला है, यमुनानगर है, या पूरा देश का कोई हिस्सा है, उसके लिए 15% का कोटा है। तो अगर ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स एफिलिएट हो जाते हैं तो उस दृष्टि से जो वो लाभ है 85% वाला, हमारे कॉलेजेस को भी मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस दृष्टि से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और जिसकी जो अनुमति या जिसकी जो पहले भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात के लिए हामी भरी हुई है, और हमने हाई कोर्ट के अंदर भी एफिडेविट दिया है कि हम जो खर्चा है, 4% हिस्सा हरियाणा का था, 4% पंजाब का, और 92% केंद्र का है। तो उस दृष्टि से हम वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, तो लेकिन हमारे बच्चों को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पंजाब के पास 13% हिस्से वाला मामला है, उसमें क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि ये तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इनके ऊपर हम अवश्य विचार करेंगे, और अच्छा संकेत उन्होंने दिया है।
गुप्ता जी, माता के नवरात्रे भी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि माता मनसा देवी खंडपीठ आपके एरिया में है, आपके विधानसभा के क्षेत्र में है। पूरे उत्तर भारत नहीं, देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो कोविड देखते हुए, क्योंकि कोविड अभी थमा नहीं है, दूसरी लहर भले ही कुछ ढीली पड़ी हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी चल रही है, तो सारी व्यवस्था कैसे रहेगी वहाँ पर? नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और कोविड के प्रोटोकॉल्स को पालन कराने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अभी बैठक होकर हटी है। इसके कुछ ही दिनों बाद फिर से दोबारा हम बैठेंगे। लेकिन पिछली बार, इससे पहले भी हमने जो नवरात्रे आए थे, उन नवरात्रों के अंदर भक्तों को वहाँ जाने की अनुमति दी थी। हमने वो सारे सोशल प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमने वो व्यवस्था की थी। और हमने उसी टाइम एक ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की थी कि जो लोग अलग से वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं वो अपना 50 रुपया दे करके या 100 रुपया दे करके वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उनको अच्छे ढंग से एक कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए वीआईपी दर्शन हम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने पिछली बार की थी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हमने लिखे हैं। क्योंकि फिर हम स्लॉट्स बुक करते हैं कि इस स्लॉट के अंदर फर्ज करो 50 लोगों को हमने दर्शन कराने हैं 1 घंटे के अंदर, तो उस घंटे के अंदर 50 लोग आएंगे। फिर उससे अगली स्लॉट के अंदर दूसरे लोग आएंगे। एक तो उनका टाइम खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और फिर वो समय के अनुसार अच्छे ढंग से अपने दर्शन कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमारा ये माता मनसा देवी जो शक्तिपीठ है, इसकी जो महत्ता है वो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश या विदेशों के अंदर भी बहुत सारे श्रद्धालु इस शक्तिपीठ के ऊपर दर्शन करने के लिए आते हैं। और विशेष तौर पर मैं देखता हूँ कि जब नवरात्रों के अंदर सप्तमी या अष्टमी जब होती है, तो 2-2, 3-3 लाख लोग एक दिन के लिए दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन अब थोड़ा कोविड की वजह से हमने रिस्ट्रिक्ट किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही हम दर्शन करवाते हैं। तो उस दृष्टि से हमारी इसके लिए पूरी तैयारी है, और मैं समझता हूँ कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है। धन्यवाद। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। इन्होंने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं विधानसभा को लेकर, और उन्हीं निर्णयों की कड़ी के तहत अमित शाह जी से मुलाकात की। उनके वहाँ 3 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने अपना चर्चा कर आए, और तीनों में इन्हें आश्वासन मिला कि जल्दी इसका हल किया जाएगा। इसके अलावा निर्मला भी, जो सीतारमन जी हैं, वो आ रही हैं, और वो पंचकुला में आएंगी। उनके कार्यक्रम के बारे में ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।